हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। आज साइंस के वन लाइनर क्वेश्चनों की ये दूसरी श्रृंखला है। कल मैंने भाग 1 दिया था, आज भाग 2 है। हमारी ये कक्षा RO, UPSSC, BDO, लेखपाल, पुलिस, लोअर PCS, रेलवे, पेट 2025 तथा अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट स्टडी जी के चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बड़ी ही मेहनत से वीडियो बनाई जाती है। कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके लिए नित्य नए क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखें कि किस किस तरह के क्वेश्चन लाए जाएं जो आपकी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित हों और आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति को सुगम बनाने में सहयोग प्रदान किया जाए। तो दोस्तों, कल मेरे द्वारा आपको 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला दी गई थी। आज उसी कड़ी में आगे 51 क्वेश्चन से शुरू है। तो प्रश्न नंबर 51, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो लीवर में विटामिन ए भंडारित रहता है। प्रश्न नंबर 52, रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रबर के संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 53, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। प्रश्न नंबर 54, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है? तो गाय के दूध में पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। प्रश्न नंबर 55, HIV की खोज किसने की थी? तो HIV की खोज लुक मॉन्टेनियर ने की थी। प्रश्न नंबर 56, पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पौधों में बाष्पन और उत्सर्जन दर मापने के लिए पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 57, मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है? तो मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक मेलानिन है। प्रश्न नंबर 58, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देता है? तो कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देता है गुणसूत्र। प्रश्न नंबर 59, जार्विक सेवन क्या है? जार्विक सेवन कृत्रिम हृदय है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1974 में की गई थी। प्रश्न नंबर 61, HIV रोग सर्वाधिक नष्ट करता है? तो HIV रोग में सर्वाधिक T कोशिकाओं का क्षरण होता है। प्रश्न नंबर 62, सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो सूर्य की किरणों को इंफ्रारेड किरणों से गर्म किया जाता है। प्रश्न नंबर 63, सबसे कठोरतम धातु कौन सी होती है? प्लेटिनम सबसे कठोरतम धातु होती है। प्रश्न नंबर 64, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट थोरियम
का एस का है। सोडियम धातु को किस में डुबाकर रखा जाता है? तो सोडियम धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। केरोसिन से अगर बाहर रख देंगे तो ये उड़ जाता है। प्रश्न नंबर 66, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो मरकरी को लोहा में रखा जाता है। प्रश्न नंबर 67, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। प्रश्न नंबर 68, क्वार्ट्ज किससे बनाया जाता है? क्वार्ट्ज कैल्शियम सिलिकेट से बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 69, प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण आती है? तो प्याज और लहसुन में गंध पोटेशियम के कारण आती है। प्रश्न नंबर 70, सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। पनीर किसका उदाहरण है? पनीर जेल का उदाहरण है। पेट्रोल एक मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। प्रश्न नंबर 73, पॉलीथीन प्राप्त होता है एथिलीन के बहुलीकरण से। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। पॉलीथीन। प्रश्न नंबर 74, किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? तो कृत्रिम सिल्क के रेयान को जाना जाता है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में अक्सर। तो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप हीरा होता है। प्रश्न नंबर 74 इम्पोर्टेंट है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है डायनामाइट में। बिल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है? तो बिल्डिंग में की जाने वाली गैसों में ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों का मिश्रण होता है। अग्निशामक से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। प्रश्न नंबर 79, रबर को मजबूत एवं उछाल लायक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। प्रश्न नंबर 80, कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो कच्चे एल्युमिनियम को पाइराइट नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 81, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% रहती है। प्रश्न नंबर 82, परमाणु द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है AMU में व्यक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 83, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? पेट्रोलियम मिश्रण जटिल मिश्रण होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। प्रश्न नंबर 84, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार CB देसाई ने किया था। प्रश्न नंबर 85, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 86, प्रश्न नंबर 86, अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के कारण होता है। प्रश्न नंबर 87, माइका क्या है?
माइका विद्युत का कुचालक है। प्रश्न नंबर 88, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? तो -212 फ़ारेनहाइट होता है। प्रश्न नंबर 89, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रश्न नंबर 90, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर है न्यूट्रॉन। प्रश्न नंबर 91, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं सीसा में। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं सीसा में। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। प्रश्न नंबर 92 इम्पोर्टेंट है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु क्रमांक पर। प्रश्न नंबर 93, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? सोने के आभूषण में मिश्रण होता है तांबे का। प्रश्न नंबर 94, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? तो कच्चा पदार्थ एडिपिक अम्ल है। प्रश्न नंबर 95, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न नंबर 96, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है। कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो मुक्त अवस्था में हमेशा सोना पाया जाता है। 98 प्रश्न नंबर, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। प्रश्न नंबर 99, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना अम्लराज में घुल जाता है। प्रश्न नंबर 100, माचिस की तीली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो माचिस की तीली में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमें ये बताते रहें कि हमारी वीडियो कैसी है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं। तो इसी तरह की हम रोज़ाना श्रृंखलाएं लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, जो आपके लिए हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, जो आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचाने के लिए कारगर साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।